अगर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात पर भी कोई बात नहीं बनी, पुनः कार सेवा होगी, मस्जिद को तोड़ा जाएगा, खुलकर तोड़ा जाएगा, समस्त हिंदू समाज तोड़ेगा और पुनः उस स्थान पर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बनेगा। क्या सारी मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने का उद्देश्य है? इतने हजार लोग एकत्रित हो गए जिनके हाथ में पत्थर थे, बंदूक भी चली। इस्लाम का मतलब होता है उद्दंडता, आतंकवाद, भय व्याप्त करना। इस्लाम कोई शांति का धर्म नहीं है। प्यार से मान जाओ, प्यार से बात करेंगे, उद्दंडता से करोगे तो उद्दंडता से जवाब देंगे। जैसा चाहोगे वैसा भी इनको जवाब देने के लिए तैयार। रात भर जगे रहते, पता नहीं कौन सी आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने का काम करते, कौन से हथियार बनाते और हमारा हिंदू सोता है। 100 करोड़ होने के बावजूद भी हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए किसी को। कौन देगा इस बात का जवाब? ना तो हिंदू देगा, ना इस देश में बैठा मुसलमान देगा, ना इस देश की बैठी हुई राज्य सरकारें देगी। भारतीय जनता पार्टी उस विषय के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी जो राष्ट्र विरोधी होगी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। संभल में जो कुछ चल रहा है वो देश देख रहा है। 24 नवंबर के बाद किस तरीके से संभल के हालात बदले हैं, संभल में दौर बदला है, खुदाई लगातार संभल में जारी है और ये जो खुदाई हो रही है उससे पता चलता है कि संभल वाकई में एक ऐतिहासिक नगरी है। बाबरनामा हो, आईन अकबरी हो, सब में सबूत दर्ज है, लिखा हुआ है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर ही शाही जामा मस्जिद जो आज है वो बनाई गई थी, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो देश में हालात चल क्या रहे हैं? क्या सारी मस्जिदों का सर्वे किया जाएगा, सारी मस्जिदों को तोड़कर हिंदू मंदिर बनाना चाहते हैं, या फिर जिन 1800 मस्जिदों के दस्तावेज हिंदुओं के पास हैं उनका क्या होगा? देश की परिस्थिति अब मौजूदा वक्त में किस तरीके से बदली है, उसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं महंत योगी उमेश पुरी जूना अखाड़ा से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, आप आए। सबसे पहले अगर बात करें संभल की, अगर बात ना भी करें शुरुआत में, और अगर मैं आपसे पूछूं कि लगातार जो ये सर्वे आप लोग चाहते हैं, हिंदू चाह रहे हैं सर्वे सबका हो, हर मस्जिद में आप मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लाभ क्या होगा? क्या सारी मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने का उद्देश्य है या कुछ और? देखिए, हम सारी मस्जिदों को नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन हमने कुछ अपने प्रमुख धर्मस्थल चिन्हित किए हैं और वो जो प्रमुख धर्मस्थल हम लोगों ने चिन्हित किए हैं उनका एक बहुत लंबा इतिहास है, वर्षों वर्ष पुराना एक इतिहास है। और हमारी ये इच्छा है कि वह धार्मिक स्थल हम लोगों को प्राप्त हो। हम किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, हमारा आग्रह है। हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे, कोई आंदोलन नहीं कर रहे। हम तो कोर्ट में जाते हैं, अर्जी लगाते हैं और कोर्ट हमको परमिशन देता है सर्वे की। संवैधानिक प्रक्रिया के तौर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम अपनी मांगों को मानते हैं और उसको हम पूरा करने के लिए इच्छुक भी हैं। लेकिन एक वर्ग विशेष आंदोलन कर कर किस प्रकार का व्यवहार आचरण करता है, हम लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं कि संभल में क्या हुआ है। कि सर्वे हो रहा था, सर्वे की टीम अंदर थी और बाहर अचानक इतने हजार लोग एकत्रित हो गए जिनके हाथ में पत्थर थे, बंदूक भी चली। अब प्रश्न चिन्ह यह खड़ा होता है कि क्या हिंदू समाज अपने खोए हुए धार्मिक स्थलों को प्राप्त करने के लिए क्या उसकी मन की इच्छा पूर्ण नहीं होगी? हम तो केवल अपने धार्मिक स्थल प्राप्त करना चाहते हैं और हमारी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। आपने संभल का जिक्र किया, उस भीड़ का जिक्र किया, तो मैं दर्शकों को एक बात बता दूं कि ऑफ कैमरा मेरी जब संभल के प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, टॉप लेवल के, नाम तो मैं नहीं लूंगा, टॉप लेवल के सभी अधिकारियों से जब मेरी बातचीत हुई ऑफ कैमरा, तो उन्होंने मुझे बताया, मैं भी गया हूँ वहाँ, मैंने तस्वीरें भी दर्शकों को अपनी दिखाई है। वहाँ से एक मस्जिद के बीच में सीढ़ियाँ हैं, जो सीढ़ियों का रास्ता सीधा अंदर तक जाता है मस्जिद तक। उन सीढ़ियों पर कब्जा करना वो भीड़ चाहती थी और जो सर्वे की टीम अंदर थी वो उसका नरसंहार करना चाहती थी। और वहाँ सिर्फ एक 15 फीट का गैप था पुलिस में और भीड़ में। अगर उस 15 फीट पर, क्योंकि एसपी के पीआरओ को गोली लग चुकी थी, एसपी के खुद के पैर में छर्रा लग चुका था, डीएम के पैर में छर्रा लग चुका था, अगर वो 1% अपना संयम खो देते या वो अपनी जान की रक्षा करने के लिए वहाँ से उस 15 फीट को छोड़ देते, तो महाराज जी उस दिन संभल में जो सर्वे टीम थी उसका हाल नहीं जानता मैं क्या होता। उसके सामने जो हिंदुओं का मोहल्ला है वो भी मैं नहीं जानता कि क्या होता, वो बहुत विभत्स हो सकता था। महाराज जी मुझे बताइए, आईन अकबरी का मैंने जिक्र किया शुरुआत में, बाबरनामा का जिक्र किया कि 1529 में मीर हिंदू बेग ने ये हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई है। आईन अकबरी में भी बाबर के मरने के बाद ये लिखी गई है, बाबरनामा इसके द्वारा लिखा गया। इसमें तो मुसलमानों को जो है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त तो चलिए जो हुआ वो हुआ,
मान लेते हैं कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, लेकिन आज कौन लोग हैं वे, आज वो क्या मानसिकता है जो उन्हें सामने नहीं आने देना चाहती, उन्हें दबा देना चाहती है, उन्हें ढक देना चाहती है। संभल का जो मंदिर 40 साल पुराना जो मिला है, उसके ऊपर एक बरामदा टाइप बना दिया, वहां मंदिर के सामने बंद ही कर दिया उस मंदिर को। देखिए पुंडित जी, आपका जो प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न आप ही के मन में नहीं है, आज इस भारत में सनातनी लाखों करोड़ों हिंदुओं के मन में है कि वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुओं के उनके वह स्थान जो मिटा दिए गए, जिनके अवशेष हमको प्राप्त हैं, मिले। मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। मैं हिंदू हूँ, भारत में रहता हूँ, भारत को हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुओं के रहने का स्थान बोलते हैं, और ये स्थान जहाँ पर सनातन का जन्म हुआ। वो लोग जो आज हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारे मंदिर को तोड़ा। पहली बात, हमारे मंदिर देखिए, जहां जहां हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल थे, ऐसी समरसता सौहार्द वातावरण क्यों तैयार किया गया कि जहां मंदिर है बिल्कुल उसकी दीवार के सट के साथ ही मस्जिद बना दी गई। आप ये भी तो देखिए, थोड़ा दूर भी बनाया जा सकता था, काफी दूर बना सकते थे, बिल्कुल मंदिरों की जड़ में ही क्यों बनाया गया, ये योजना हो सकती है। पहली बात तो मैं खुलकर आपके चैनल पर बोलता हूं और निसंदेह में बोलता हूं, जिसको नाम लेने में लोग घबराते हैं, बोलते हैं इस्लाम। लोग इस्लाम को क्या बोलते हैं? शांति का धर्म बोलते हैं। भैया, इस्लाम का मतलब होता है उद्दंडता, आतंकवाद, भय व्याप्त करना। इस्लाम कोई शांति का धर्म नहीं है। जहां जहां इस्लाम गया, इस्लाम ने क्या करा? वहां के मूल निवासियों को खत्म कर दिया, उनको खदेड़ दिया, और वह इस्लाम का राज स्थापित हो गया। एक भारत ही ऐसा राष्ट्र है जहां पर इन्होंने पूरा प्रयास करा, लेकिन भारत को इस्लामिक राष्ट्र ना बना सके। आज उन्हीं के वंशज भी नहीं कहूंगा, उन्हीं के दलाल, जो दलाल है ना, जितने जो टीवी में बड़े बड़े मुसलमान, ये दलाल ही तो है भैया। क्यों भैया? इस्लाम कहां से प्रारंभ हुआ? मक्का से प्रारंभ हुआ। इतने सारे मुसलमान थोड़ी भारत में आके बस गए। ये जितने कन्वर्टेड है सारे के सारे, जो मुसलमान आज पैरवी करते हैं, ये दलाल है उसके, ये दलाली करते हैं। और कर क्या रहे हैं भैया? आज इनको पॉलिटिकल पार्टी का क्या संरक्षण प्राप्त है, और पॉलिटिकल पार्टियों का ये सबसे बड़ा वोट बैंक है। इनको खुश करने के लिए ये हिंदू समाज का गला भी काटेंगे, हमारी बहन बेटियों की आबरू की इज्जत भी लूट लेंगे, मंदिर भी तोड़ देंगे, और अपने ही देश में, जिसको हम भारत बोलते हैं, अपने ही देश में गौ माता की हत्या भी हो रही, जिसको हम मां बोलते हैं। आप कल्पना करके देख ले कितना परिवर्तन किया। मुसलमान इस देश का नहीं है भैया, इस राष्ट्र का मूल है हिंदू सनातनी, मुसलमान नहीं है। ये आए, संरक्षण दिया, खाओ पियो। अब आप राष्ट्र पे एक शब्द आता है गजवाए हिंद। इनके मन में दुख है कि गजवाए हिंद क्यों नहीं हो पाया, और इनकी ये लगता है कि गजवाए हिंद का रास्ता भारत से होकर निकलेगा। हम कहना चाहते हैं, संसार में एकमात्र हिंदू राष्ट्र है भारत, सनातन संस्कृति का। आप यहां पर आए रहो, लेकिन आप मालिक बनने का प्रयास करोगे, वो स्वीकार नहीं है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, जो ये सोच रहे हैं वो असंभव है, नहीं हो सकता। प्यार से मान जाओ, प्यार से बात करेंगे। उद्दंडता से करोगे तो उद्दंडता से जवाब देंगे। जैसा चाहोगे वैसा भी इनको जवाब देने के लिए तैयार है। तो जवाब तो आपको नहीं लगता कि अभी भी जवाब मांग रहे हैं? जवाब तो मांग रहे हैं। बहराइच में आपने देखा क्या हुआ? एक इस्लामिक झंडा अगर एक इंसान ने हटा दिया तो उसके नाखून उखाड़ लिए गए, उसको मतलब दर्जनों गोलियां मारी गई, जितनी भी भत्सता की जा सकती थी की। 1978 की अगर बात करूं, संभल की ही बात करूं, तो एक बनवारी लाल का आता था, आपने भी सुना होगा उसके बारे में। लोगों के पहले हाथ काटे गए, पैर काटे गए, गर्दन काटे गए, फिर टायरों पे डालकर जला दिया गया। आप कितनी देखिए, आप बता रहे हैं और मेरे को क्रोध आ रहा है, किस प्रकार से नृशंस हत्या कर दी गई। वो 200 लोग जो संभल में जो मारे गए उस दंगे में, वो किन्होंने मारे, क्यों मारे, और क्यों बड़ी संख्या में हिंदू समाज को पलायन करके जाना पड़ा? क्यों मंदिरों पर प्रतिबंध लग गए? क्यों मंदिरों पर ताले लग गए? क्यों तोड़ दिया? करने वाले कौन थे? कोई नहीं बोलता। अरे करने वाले मुसलमान थे, इस्लाम का अनुसरण करने वाले लोग थे। आप कल्पना करिए। मैं आपसे प्रश्न तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने मन की बात आपको व्यक्त करता हूं। 32 टुकड़े हो जाते हैं बहन बेटियों के इसी देश में होते हैं, जहां पर हम एक बालिका को दुर्गा का स्वरूप मानते हैं, नवरात्रों में उसकी पूजा अर्चना करते हैं। हमारी बहन बेटियों के 32 टुकड़े कर दिए जाते हैं लव जिहाद के नाम पर। मैं पूछ रहा हूं, जनसंख्या का यह घनत्व, लगातार एक वर्ग विशेष की संख्या का बढ़ना,
और इस मूल राष्ट्र में हिंदू लगातार घट रहा है, हिंदू घट रहा है, वो बढ़ रहे हैं। मेरा इस समाज में, हिंदू समाज से एक प्रश्न है आपके चैनल के माध्यम से, जिनके घर में बेटियां हैं छोटी छोटी, उनके संरक्षण के लिए आप क्या कर रहे हो? क्या कोई मुसलमान आएगा, उसकी आबरू से खेलेगा, उसकी इज्जत लूट के चला जाएगा? हम कौन सी मर्दानगी की बात करते हैं जो हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है? हमारी प्रत्येक बहन के 32 टुकड़े ये लोग करेंगे, उसका आनंद लेंगे। हमको सन्नी देओल की पिक्चर वो भूलनी नहीं चाहिए। कौन सी पिक्चर थी सन्नी देओल की? गदर। किस प्रकार से लाशें लाशें ट्रेन के अंदर आई थी और मां ने क्या कहा, बेटी जहर की पुड़िया ले ले, अगर कोई मुसलमान तेरी आबरू लूटता जहर खा लियो। क्या वही स्थिति भारत में पुनरावृत्ति होने वाली है? मुझको लगता है हिंदुओं को जागना चाहिए, और हिंदू जाग भी रहा है, और जाग रहा है। उसी का परिणाम यह है कि संभल में पुनः हमारे वो अवशेष जो दबे हुए थे, वो चीख चीख के बोल रहे कि हमारा ये हरिहर मंदिर था, ये हरिहर मंदिर था, और उसकी पुनरावृत्ति पुनः हो रही है। और मैं तो योगी जी को धन्यवाद करता हूं कि इस राष्ट्र के अंदर एक ऐसा संत योगी आया है जो हिंदू समाज की अस्मिता को पुनः जागृत करने का काम कर रहा है। उनको बहुत बहुत साधुवाद। सारे संतों का समर्थन उनके साथ है, उनके साथ है और उनके साथ है। 32 टुकड़ों का आपने जिक्र किया तो मुझे मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया, हालांकि विषयांतर हो जाएगा, वो विषय हमारा नहीं है। एक छोटा जवाब आपका चाहूंगा। 32 टुकड़े जिसने किए वो आज कहाँ हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, किस हालत में है? तीसरा सवाल, आपने कहा कि हम कर क्या रहे हैं बहन बेटी को बचाने के लिए, तो हिंदू 8 से 5 की नौकरी तो कर रहा है ना। देखिए, मांग रहा है 2 रुपए, उसे पेट्रोल सस्ता चाहिए, बिजली पानी फ्री चाहिए, इतना और क्या ही करवाएंगे आप बताइए। आप बिजली ले लीजिए, पानी ले लीजिए, कैसा मतलब आप प्रश्न कर रहे हैं, और क्रोध सा मन में उत्पन्न हो रहा है कि हिंदू समाज की दयनीय स्थिति हो गई कि सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सस्ता पेट्रोल, सस्ता अनाज, और बहन बेटी के साथ कोई आबरू करता है। तंदुरुस्त एक बच्चा, हर घर का हो सपना सच्चा, ये इस भारत के अंदर जयघोष लगा। लेकिन एक बच्ची केवल हिंदू समाज के लिए था क्या? अगर भारत की सारी जनसंख्या पर यह नियम लागू होता तो कटमुल्ले जितने बढ़ रहे टोपी वाले, तो आज स्थिति उत्पन्न होती क्या? अरे लिमिटेड रहते। अगर हिंदू घट रहा है, ये कैसे बढ़ रहे हैं? हिंदू घट रहा है, ये बढ़ रहे हैं क्यों? 3-3 शादी करेंगे, 10-10 बच्चे करेंगे, और इनका टारगेट क्या होता है? हिंदू बहन बेटी होता है। तो मैं उस हिंदू समाज को बोलना चाहता हूं, मूर्खो, जागरूक हो जाओ, अपने समाज में अपनी बहन बेटी के लिए कुछ करो। और भैया समस्या क्या है? समस्या ये है, अब छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, अहिल्याबाई होलकर, रानी पद्मावती, रानी चेन्नम्मा, हमारे जितने बड़े बड़े महापुरुष थे, हम रामायण का अध्ययन नहीं करते, गीता का अध्ययन नहीं करते, हमको लव कुश नहीं पता, हमको भरत नहीं पता, हमारी शौर्यता घट गई, हम केवल अपने तक सीमित हो गए। मैं, मेरी बीबी और मेरा बच्चा एक कमरे में बंद है, भाड़े में जाए हिंदू समाज। ये स्थिति हो गई, ये स्थिति हो गई। और आप रात को निकलिए ना मुसलमानों के इलाके में, लगता ही नहीं कि रात होती है। रात भर जगे रहते, पता नहीं कौन सी आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने का काम करते, कौन से हथियार बनाते, और हमारा हिंदू सोता है। अरे भाइयों, ये रात रात में आएंगे, तुम्हारी बस्तियों में आग लगा के चले जाएंगे, पुनरावृत्ति होगी। यही तो हुआ था और ये होगा। इसलिए हिंदू समाज को जागरूक होना पड़ेगा। किसके लिए? अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, अन्यथा बहुत दूर हो जाएगी बंधु, बहुत दूर हो जाएगी। कहा जाता है मुगलों ने 800 साल राज किया। अब कन्वर्टेड मुस्लिम है या मुस्लिम है, सब अपने आप को मानते तो मुस्लिम ही है। अब जनसंख्या की आपने बात की कि बढ़ रही है लगातार, हिंदू की जनसंख्या लगातार घट रही है, तो मतलब इलाज शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन समाधान क्या हो? देखिए, भगा तो नहीं सकते आप इतने मुस्लिमों को, या फिर 47 में जो कुछ हुआ भाई, बहुत से लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाने चाहिए थे धर्म के आधार पर, हिंदू यहाँ हिंदुस्तान में रह जाने चाहिए। तो अब कैसे मानसिकता कैसे बदलेंगे? देखिए, इनकी बदलेंगे या हिंदुओं की बदलेंगे? देखिए, हिंदुओं की मानसिकता में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम घट रहे हैं, उनकी मानसिकता, उनकी आइडियोलॉजी, उनका विचार बिल्कुल शुद्ध है। जनसंख्या बढ़ाओ भैया। लोकतंत्र में लोकमत का महत्व होता है, और ये जानते हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। जब हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो सरकार हमारी होगी, सरकार हमारी होगी तो नीतियां हमारी होंगी, और नीतियां हमारी होंगी क्योंकि हिंदू तो घट रहा है और ये बढ़ रही है। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया। मैं हिंदू समाज से यह भी आग्रह करता हूं, हम इनकी तरह 10 बच्चे ना पैदा करें, लेकिन 4 बच्चे तो पैदा करें। जो आप 2 से कर 1 पर आ गए हो, 4 बच्चे तो पैदा करो। और मैं भारत सरकार से मेरा हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत की पार्लियामेंट में जल्दी आना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, यहूदी हो, बुद्धिज्म हो, सब पर एक समान कानून।
एक समान कानून हो, सबके पास एक बीबी हो, सबके 2 बच्चे हो, तो इसको रोका जा सकता है, लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा। लेकिन उसके बीच में क्या करना, इनकी जनसंख्या जो जितनी बढ़ गई, आज 25-30 करोड़ हो गए, हिंदू का जनसंख्या घनत्व घट गया, तो हिंदू जागरूक हो। आज हमारे हिंदू समाज का बालक क्या है जी, वो जिम जाता है जी, जिम जाना चाहिए, अच्छी बात है क्या, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन वो अखाड़े में नहीं जा रहा। जिम जाए, जिम में वो बॉडी बनाता है, वहां केवल बॉडी बनती है, शौर्यता नहीं बनती, इसका अंतर करना सीखिए। अखाड़े में जाएगा, अखाड़े में पहलवानी करेगा, जब आपस में युद्ध करेगा तो क्या होगा, उसकी सांस फूलनी बंद होगी, उसके शरीर में ताकत आएगी। अखाड़े भेजो, जिम भी भेजो, उसको हनुमान चालीसा का पाठ कराओ, अपनी संस्कृति सभ्यता बताओ, उसको रामायण पढ़ाओ और बताओ कि हमारे देवी देवता क्या क्या करते थे। जितना हिंदू आज भारत में अगर इस बात पर अपनी संस्कृति के मार्ग पर चले, गुरुकुल परंपरा पर चले, अपने साधु सन्यासियों के मार्ग पर चले, भैया कमाए, बिना कमाई काम नहीं चलेगा। लेकिन इस कमाई का अर्थ ये नहीं है कि एक हाथ के अंदर भैया कमाई होनी चाहिए, दूसरे हाथ में शस्त्र भी होना चाहिए। शस्त्र क्यों चाहिए, क्योंकि जब वो सामने से आएंगे तो तलवार लेकर आएंगे, भाले लेकर आएंगे, बंदूक लेकर आएंगे, तो क्या करोगे, पुस्तक दे दोगे क्या, कलम दे दोगे क्या, अपनी बहन बेटी को प्रस्तुत कर दोगे क्या, भैया तलवार की काट तो तलवार करेगी। तो हिंदू समाज को अब क्या करना पड़ेगा, कमाओ, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, डॉक्टर करो, पीएचडी करो, सब करो, लेकिन भैया तलवार चलाना भी तो जानो। उनका मुकाबला कैसे करोगे, वो 10 के 10 है। और जहां तक आपने एक बात बोली, पुनः मैं आपके चैनल पर बोलता हूं, भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर एक समान अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को देना चाहिए। एक वर्ग विशेष को कुछ, एक दूसरे वर्ग को कुछ, ये नहीं चलेगा। ये हुआ जिनके शासनकाल में हुआ, ये दुर्भाग्य है। उन्हीं के शासनकाल में हिंदू पिटा, और आज हिंदू की जो वर्तमान स्थिति है उनके कारण से हुआ। सरकारों की आपने बात की, देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार लागू करे, वो तो ऐसा तो नज़र नहीं आता, क्योंकि देश के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां आबादी घट रही है, देश के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां आबादी बढ़ रही है। सरकारें, पिछली सरकारों ने क्या, आपने अभी बड़ा जिक्र किया था वोट बैंक का, कि मुस्लिमों की वोट बैंक के लिए सब कुछ किया जाता है। हिंदू वोट बैंक नहीं है। 100 करोड़ होने के बावजूद भी हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए किसी को। वही प्रश्न आपने कर लिया जिसका मुझे अगर डर मैं था। शुरुआत से करूं, कांग्रेस पार्टी से लेकर अगर मैं चलूं, तो जो मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया गया उस वक्त कितने 5-6 करोड़ के आसपास, 47 के आसपास भारत में थे। तो उन्हीं के वोट बैंक या फिर उन्हीं के तुष्टीकरण के लिए क्यों जो हिंदू थे उनका तुष्टीकरण या फिर उनको ध्यान में रखते हुए नीतियां क्यों नहीं बनाई गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हिंदू समाज संगठित नहीं है, पहली बात, पहले से ही नहीं है। अगर हिंदू समाज में संगठन होता, पहले होती थी, लेकिन एक कालांतर ऐसा आया, उस कालांतर को आप समझ लीजिए। भारत में डच आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, सब आए, सबने भारत को गुलाम बनाया। अब मन में प्रश्न ये आता है कि जब भारत के सनातनी एक थे, शौर्यता का अभाव नहीं था, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े योद्धा थे, फिर लगातार ये लोग आए, हमें गुलाम बनाकर लूटपाट कर चले क्यों गए? इस समाज के मूल ने क्या करा, मैं आपको बताता हूं। एक कालखंड ऐसा आया जब हमारे देश के योद्धा, हमारे बड़े नेतृत्व करने वाले राजा महाराजा व्यक्तिवादी हो गए, अपनी भोग विलासिता की जिंदगी में व्यतीत हो गए। मेरा राज्य मेरी प्रजा, मेरा राज्य मेरी प्रजा, संपूर्ण भारत से उसका कोई मतलब नहीं रह गया। और इसका लाभ किसने उठाया? अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, और वो व्यापार करते करते क्या करते चले गए। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। एक मुगल बादशाह आया और भारत के बॉर्डर पर आकर वो खड़ा हो गया, तो उसके सेनापति ने कहा, बादशाह एक मिनट के लिए रुको, आप सुना है कि भारत के लोगों में बड़ी एकता है, बड़ी एकता है, और ये एक हो जाती हैं। तो उसने कहा, बादशाह ने कहा, रुक, अपने 2-3 घोड़े बॉर्डर के पार भेज दे, वहां पे खेती थी और कुछ किसान वहां काम कर रहे थे, और वो सुन रहे थे उस दृश्य को देख के छुप के। वो घोड़े वहां पर आकर फसल खाने शुरू हो गए। तो एक वहां जो किसान काम कर रहा, किसान ने कहा, अरे देख यार, वो घोड़े फसल बर्बाद कर रहे हैं, चल यार उनको भगाते हैं। तो उसी में से एक किसान क्या बोलता है, कहता है, मेरे खेत थोड़ी ना है, उसके खेत आके बचा लेगा। तो उस राजा ने अपने सेनापति को क्या बोला, अगर इनमें एकता होती तो सारे भागकर उसका घोड़े को भगाते। वो क्या बोल रहे, मेरा थोड़ी ना है, हम मेरे तेरे में मर गए। वो भारत जो एक सशक्त भारत था, मेरा तेरा मेरा तेरा। आपने अच्छा प्रश्न किया कि हिंदू धर्म के लिए कुछ क्यों नहीं किया, मुस्लिमों के लिए क्यों किया, आज वो वोट बैंक कैसे बन गया? बंधु मुझे एक बात बताओ, मुसलमानों का एक एजेंडा है, क्या है, कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। ये इनकी योजना का बहुत बड़ा हिस्सा है।
हम तो भारत के मूल में ही रहते हैं, हमारे मन में ये प्रश्न कभी नहीं है। हमारे मन में था कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, लेकिन कुछ समस्याएं हमको देख रही थी और वो भारत में प्रवेश कर गई। अब एक प्रश्न, मैं इसका उत्तर आपको और देता हूं, और बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर है। जहां तक हिंदू समाज की बात आप लोगों ने करी, आप कल्पना करके देख लीजिए, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये सारे के सारे धर्म विशेष की बात करते हैं। अगर हिंदू समाज की बात कर रहे होते तो क्या 500 साल लगते राम जी का मंदिर बनवाने में? अगर ये सारे के सारे हिंदू समाज का समर्थन कर रहे होते, ये जो मंदिर तोड़े गए, आज जो दबे हुए, ये बाहर कैसे निकल गए? अगर ये सारे हिंदू समाज का संरक्षण कर रहे होते, फिर गौ माता की हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए था। अगर ये सारे हमारे होते तो बहन बेटों की आबरू नहीं लूटनी चाहिए थी। इन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया, इन्होंने केवल एक वर्ग विशेष को बढ़ाया। आप कल्पना करके देख लीजिए, वो कौन सी शक्तियां हैं जो भारत में और विशेष तौर पर भारत की राजधानी दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को लगातार बढ़ा रही है। दिल्ली के राज्यपाल ने सर्वेक्षण करने की बात करिए कि दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में देखिए बांग्लादेशी घुसपैठिए कौन है और ये बांग्लादेशी घुसपैठिए किसके संरक्षण में आते हैं। आप उठाकर देख लीजिए, असम के अंदर कांग्रेस के शासनकाल के अंदर किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठी आए और असम की स्थिति क्या हो गई। नॉर्थ ईस्ट सेफ नहीं रहा, दिल्ली सेफ नहीं रहा, हरियाणा उत्तर प्रदेश सेफ नहीं रहा। और भैया क्यों सेफ नहीं रहा? हिंदुओं की वजह से दंगे होते हैं क्या? जब जब ये मुसलमान अपना विस्तार करते हैं, हिंदू खतरे में आता है और ये मारता है, काटता है, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी केवल एक ही है, हम ही। और हिंदू बोलता है बेटा हम भी और तुम भी, अंतर केवल ही और भी का है। हम क्या बोलते हैं? वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सब एक मां की संतान है बेटा, तुम भी आओ हम भी आए, एक जगह रह गए। लेकिन ये ही और भी के अंदर हिंदू इतना मूर्खता भूल गया, वो केवल ये कहते हैं हम ही और हम ही और हम ही के चक्कर में आज हम पिट रहे हैं। अपने ही देश के अंदर आप अपने धार्मिक स्थलों को लेने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने बंधु। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर हम जानते हैं कि ये स्थल है कृष्ण जी का, लेकिन आज हम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। क्या हिंदुस्तान है? ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई? ये परिस्थितियां इसलिए पैदा हुई कि हिंदू समाज अपने उस मूल तत्व को, अपनी शौर्यता को धीरे 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 भूल गया और बिजली पानी पर आकर सीमित हो गया। मैं, मेरी बीबी और मेरे बच्चे तक सीमित हो गया, उसे कोई अर्थ नहीं रह गया। आऊँगा मैं आपके इस सवाल पर भी, लेकिन आपने सरकारों का जिक्र किया कि किस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी आज देश में हैं। अगर आज रोहिंग्या बांग्लादेशी जेल देश में हैं, असम का आपने उदाहरण दिया कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार में, नॉर्थ ईस्ट का आपने उदाहरण दिया, लेकिन क्या पिछले 11 साल से इस देश में, 10.5 साल से इस देश में बीजेपी की सरकार नहीं है? कितने रोहिंग्याओं को, कितने बांग्लादेशियों की आपने पहचान की, कितने घुसपैठियों को आपने डिपोर्ट करने की कोशिश की? असम में आपकी एनआरसी फेल हो गई, आपने क्या कोशिश की कि वहां से घुसपैठियों को निकाला जाए? बंगाल में आपने क्या कोशिश की कि आपके बॉर्डर सिक्योर किए जाएं, जबकि 3 लेयर सिक्योरिटी आपकी बॉर्डर पर है? कौन देगा इस बात का जवाब? देखिए, ना तो हिंदू देगा, ना इस देश में बैठा मुसलमान देगा, ना इस देश की बैठी हुई राज्य सरकारें देंगी। बहुत सुंदर प्रश्न पंडित जी आपका। निसंदेह ये प्रश्न तो भारत सरकार से बनता है, लेकिन एक साधु सन्यासी होने के नाते मेरे पास भी इसके कुछ उत्तर हैं, मैं आपको बताता हूं जी। वास्तविकता में जिस कार्यशैली से काम होना चाहिए था, कभी कभी हमारे मन में प्रश्न भी आता है कि इतनी उदारता क्यों, इतना उदार व्यवहार इस संकट की परिस्थिति में सरकार क्यों करती है? अगर रोहिंग्या बढ़े तो क्यों बढ़े? भाई रोहिंग्या बॉर्डर से ही आ रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, रोहिंग्या, हम कह रहे हैं कि भारत में एक सरकार है, मोदी जी की, योगी जी की सरकार, जिसको हम एनडीए बोलते हैं, और वो रोहिंग्या का विरोध करती है। लेकिन हमको वो शासनकाल भी तो ध्यान करना चाहिए 2014 से पहले, कि इस देश में शासनकाल में कांग्रेस थी और कांग्रेस के शासनकाल में बड़ी संख्या में इस देश में रोहिंग्याओं की घुसपैठ हुई है। असम में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस के शासनकाल के अंदर वो बीजेपी तो वहां नहीं थी, बीजेपी तो अभी आई है, लेकिन कांग्रेस थी। नॉर्थ ईस्ट का जितना भी बॉर्डर, जो हमारा बॉर्डर है, आप मणिपुर की समस्या देख लीजिए। मणिपुर के अंदर जब जब दंगे होते हैं तो दंगे करवाने वाले लोग कहां से आते हैं? बॉर्डर पार आते हैं। वो सारी परिस्थितियां भारत में, भारत को अस्थिर करने के लिए। अब मैं, देखिए, मैं उस विषय पर नहीं आना चाह रहा था, लेकिन आपके प्रश्न ने मुझे मजबूर कराया वहां आने के लिए। यह देश का दुर्भाग्य है जिनके हाथ में हमारा नेतृत्व था। कांग्रेस की सरकार लंबे समय काम किया। क्या कांग्रेस, हम लोग कहते हैं कांग्रेस ने भारत को आजाद कराया, क्या कांग्रेस ने ही भारत को आजाद कराया? किसी और का सहयोग नहीं था? हम भगत सिंह को, राजगुरु को भूल जाते हैं।
हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूल जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस को भूल जाते हैं, केवल हमको एक नाम याद है, कांग्रेस, नेहरू, गांधी खानदान, इन्होंने देश को आजाद कराया। पक्की बात है, चलो ठीक है, लोगों के जनमानस में था, उस समय हमारे पास विकल्प भी एक ही था, लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस का नेतृत्व था उसने अपने शासनकाल में बॉर्डर की सिक्योरिटीज के लिए क्या करा, इन्होंने क्या करा, वो बीज बोए और वो बीज आज वृक्ष बनकर हमारे सामने खड़े हैं और वर्तमान सरकार उस वृक्ष को काट रही है। और वो पेड़ कौन से हैं? वो धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी हैं। आप कल्पना करके देख लीजिए, जब जब रोहिंग्या की बात पार्लियामेंट में करते हैं, उसका समर्थन करने के लिए कांग्रेस और विपक्षी दल क्यों खड़ा हो जाता है? जब जब मंदिर विषय की चर्चा हम लोग करते हैं तो वो लोग हमारा विरोध करने के लिए क्यों खड़े हो जाते हैं? कभी भी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने हिंदुत्व के लिए, भारत के लिए, रोहिंग्या के विरोध में कुछ बोला है क्या? नहीं। हिंदुओं के समर्थन में कुछ बोला है क्या? इसीलिए नकार तो दिया 3 बार देश ने, नकारा, हमारे सामने तो दिया, हमारे सामने, हमने देखा है, फिर उसके बावजूद क्यों? देखिए क्यों का मैं उत्तर आपको देता हूं। आप, कांग्रेस ने इस देश के अंदर लंबे समय राज किया। अभी 2014 में हम मोदी जी की सरकार आई है और पूरे संसार ने मोदी जी को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्वीकार किया, इसमें कोई शक नहीं है। आज हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलते हैं, हमको लगता है हम एक ग्लोबल लीडरशिप के तौर पर भारत एक नेतृत्व कर रहा है और लोगों को लगता है कि भारत के पास प्रत्येक समस्या का समाधान है। हमारी अप्रोच बड़ी है। वो अप्रोच कैसे बड़ी है? क्योंकि जो व्यक्ति राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है उसके लिए केवल राष्ट्र सर्वोपरि है और इससे पूर्व कुछ लोगों के लिए परिवार श्रेष्ठ था, परिवार श्रेष्ठ था। अभी पार्लियामेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि संविधान 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 संविधान, संविधान का कोई विरोध कर रहा है क्या? संविधान का आज बचाव करने के लिए जो लोग बात कर रहे हैं, इस देश में इमरजेंसी लगाकर संविधान का गला घोटने वाले, इस देश में 84 में सिक्कों का नरसंहार करने वाले, आज संविधान की चर्चा करें ना करें तो अच्छा ही है। मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछता हूं, मायावती जी तो काशीराम की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अंबेडकर के मार्ग पर चलने वाली वह दलित महिला, और समाजवादी पार्टियों ने क्या करा था? गेस्ट कांड किया था, जान बचाकर भागना पड़ा था मायावती को। ये छुपने वाली बात नहीं है। आज वो संविधान की चर्चा करते हैं। और मित्र, मैं एक बात बताता हूं, संविधान केवल क्या इस राष्ट्र के अंदर एक वर्ग विशेष के लिए क्या? संविधान क्या इस भारत के हिंदुओं के लिए नहीं है, सिखों के लिए नहीं है? और जहां तक आपने बात करी, भैया CAA और NRC का विरोध करने वाले कौन है? हम सब जानते हैं CAA और NRC का विरोध करने वाले संपूर्ण विपक्षी कांग्रेसी लोग हैं। ये समर्थन क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमानों की आइडियोलॉजी के साथ इनकी आइडियोलॉजी मेल खाती है और उनके काम को पूरा करने के लिए लोग बैठे हैं। हिंदू के समर्थन में कभी कोई बात नहीं करते। जहां जहां मुसलमान मरता है वहां सारे कांग्रेसी और बहुजन समाज पार्टी के नेता चले जाते हैं, लेकिन जहां हिंदू मरता, आप बताइए मुझे, संभल में एक भी कांग्रेसी क्यों नहीं गया? संभल में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं गया? जाना चाहिए था ना, क्योंकि हिंदू का विषय है। कोई मुसलमान होता, मस्जिद होती, दरगाह होती, सारा विपक्ष जाकर खड़ा हो जाता। ये देश का दुर्भाग्य है। इनकी मानसिकता में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जिस मार्ग पर हम बढ़ रहे हैं वो होगा, निश्चित तौर पर होगा। समाजवादी पार्टी ने 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है जो लोग मरे हैं। किसको दिया भैया? जो मुस्लिम मरे हैं। अच्छा, वो तो दंगाई है, वो मरे क्यों है? आपके लिए दंगाई हो सकते हैं, उनके लिए नहीं होंगे। वो लोग जो उस प्रशासन पर, DM पर, वहां के पुलिस प्रशासन पर बंदूक चलाते हैं, ये लोग आए कहां से थे? एकदम इतनी हजारों की भीड़ कहां से एकत्रित हो गई? किसने आह्वान किया? अरे भाई, हम सब जानते हैं ये समाजवादी पार्टी और मुस्लिम नेताओं की एक साठ-गांठ थी। योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग जिलों से मुसलमानों को बसों में एकत्रित कर लाया गया और दंगों के बाद तुरंत बसों में बिठाकर वहां पहुंचा दिया गया। अच्छा, ये पत्थर कहां से आए? ये पत्थर कहां से आ जाते हैं? इनकी छतों पर पत्थर एकत्रित कहां से? और पत्थर भी कौन से होते हैं? वो नोकीले पत्थर आ जाते हैं, पेट्रोल आ जाता है, डीजल आ जाता है, ये मारते हैं, पुलिस वालों के पैर में छल्ले लग जाते हैं और पुलिस कार्रवाई करती है और कार्रवाई में दंगाई मारा जाता है तो वो शहीद हो जाता है। उनको कंपनसेशन देने की बात ये लोग करते हैं। अब आपको समाजवादी पार्टी का चरित्र नजर आया? ये आतंकवादी और दंगाइयों के साथ खड़ी होने वाली पार्टी है। देश का दुर्भाग्य है। तो इन लोगों के साथ जो वोटर्स खड़े होते हैं उन्हें क्यों नहीं नजर आता? वोटर्स कौन से खड़े हैं? वही तो वोटर खड़े, टोपी वाले। सारे मुस्लिम थोड़े हैं, यादव हिंदू नहीं है। देखिए, यादव हिंदू है। क्या समाजवादी पार्टी के साथ दलित नहीं है? मैं बताता हूँ। क्या समाजवादी पार्टी के पास ब्राह्मण नहीं है? क्या राजपूत नहीं है? मैं बिल्कुल इसका उत्तर देता हूँ। हालांकि माफ कीजिएगा, मैं जातियों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जब बात राजनीति का आई तो मुझे बोलना पड़ा। अगर थोड़ी मात्रा में, लेकिन है। अगर ये सारे इनके पक्ष में होते तो इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार क्यों नहीं बनी? सारे इनके पक्ष में होते तो केंद्र में इनकी सरकार क्यों नहीं बनी? ये लोग इनके पक्ष में नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ये जीतते हैं। आज भी भारत का दुर्भाग्य कि हमारे देश के अंदर जातिगत राजनीति का अपना एक बड़ा महत्व है।
इससे इग्नोर थोड़ी किया जा सकता है। आज इनको लगता है कि यार वो ठाकुर है तो हम ठाकुर, हम उसको वोट देंगे, ये राजपूत है राजपूत, ये ब्राह्मण को देंगे, दलित को देंगे। अरे भाई मान लीजिए राजपूतों का मोहल्ला है, लेकिन किसी दलित को मान लीजिए टिकट मिल जाती है, लेकिन दलित में योग्यता है, योग्यता श्रेष्ठ है, तो उसकी योग्यता श्रेष्ठता के आधार पर उसको जिताना चाहिए, वो वहां से हार जाएगा। ये देश का दुर्भाग्य कि भारत की राजनीति में आज भी दलगत राजनीति एक बहुत भयंकर तौर पर आ गई है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात की, वो जीतते हैं, जीतते तो आ ना जाते। ये तो समाजवादी पार्टी कौन है, हम तो मुलायम सिंह यादव को क्या बोलते थे, मुल्ला मुलायम सिंह यादव, मुल्ला है ये हिंदू थोड़ी ना है। जो व्यक्ति कार सेवकों पर गोली बरसा दे, हत्या करवा दे, ये हिंदू हो सकता है क्या? एक चेहरा लगाकर आप हिंदू को बात करते हो, चेहरा लगा, लेकिन आपकी अंतरात्मा क्या है जी? आज डाक कावड़ और कावड़ बड़ी प्यार से निकलती है, मंदिरों पर से आज माइक नहीं हटाए जा रहे, लेकिन अगर अजान चलती थी तो अजान से मुल्ला मौलवी पहले कह देता था कि भैया जब हमारी अजान होगी तो आरती नहीं होनी चाहिए। आज हिंदू इंडिपेंडेंटली आज वहां काम कर रहा है, उसके मन में जागरूकता आई है मेरे भाई। शाम के समय बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे, खेतों से मोटर गायब हो जाती थी, कोई अपनी भैंस बाहर नहीं बांध सकता था। और जब भैया मुख्यमंत्री आवास खाली किया, बताने की आवश्यकता थोड़ी ना है कि टूटिया भी चोरी करके ले गए थे, मैं बोलने की आवश्यकता नहीं है, लोगों का चरित्र बाहर आ ही जाता है। मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बात में कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता, क्योंकि ये लोग तो कंट्रोवर्शियल मैटर बना देते हैं, लेकिन अपनी बात को आपके चैनल पर स्पष्टता से रखना मेरे को, क्योंकि मुझको आज लाखों करोड़ों हिंदू सुन रहा होगा। मैं चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से उनकी अंतरात्मा जागे और सोचो क्या अच्छा है क्या बुरा है। बिजली पानी ले लो और अपनी बहन बेटी को बर्बाद कर दो। अभी मैं कुमार विश्वास जी की एक वो सुन रहा था कि घर का नाम तो रामायण है, लेकिन पड़ोसी घर की श्री लक्ष्मी को उठाकर ले गया। ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हो रही, घर का नाम है रामायण और घर की श्री लक्ष्मी को कोई उठाकर ले गया। इस पर भी चिंता हिंदू ही करेगा, मुसलमान क्यों करेगा भाई? अपनी बहन बेटियों को बुरखे में, उनको कोई ना देखे, और हमारी बेटियों को 32 टुकड़े कर लव जिहाद के नाम पर शरीर को नोच लेते हो। महाराज जी कितनी बड़ी समस्या है। अब जब आपने बात करी थी, हालांकि मेरे विषयों में ये विषय नहीं था, सोनाक्षी सिन्हा एक्ट्रेस हैं, बहुत सारी लड़कियों की रोल मॉडल भी होंगी, बहुत सारे देश के जो है नौजवान भी देखते होंगे। जब वो इस तरीके से एक मुस्लिम शख्स से शादी कर लेती हैं बाकायदा, मतलब बिना किसी विवाद की शादी हो जाती है, तो क्या इसका प्रभाव हिंदू समाज पर, उनकी बेटियों पर नहीं पड़ता होगा कि जब सोनाक्षी सिन्हा शादी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं? क्या सोनाक्षी सिन्हा हमारी आइडल है क्या? मैंने इसीलिए कहा बहुत सी लड़कियों की हो सकती है वो। मैं इसका उत्तर देता हूं आपको। हम एक परिवार में गए, मैं यहां से बोलता हूं, उसका उत्तर बड़ा अच्छा दूंगा मैं। हम एक परिवार में भोजन करने के लिए गए तो सामने कोई पुरानी फोटो लगी हुई थी माधुरी दीक्षित जी की, वही लगी हुई थी। तो वो एक घर की बालिका थी, छोटी सी होगी 6-7-8 वर्ष की, और थोड़ा सा और बाहर को गए तो वहां पर एक हीरोइन थी, मुझे याद है, उनका भी चित्र लगा हुआ था। तो उस घर के अंदर माँ भगवती की, चेन्नम्मा की, रानी पद्मावती की, दुर्गावती की, सीता की कोई चित्र नहीं था। तो मैंने उस बालिका से भोजन के बाद ऐसे पूछा, बात करते ही है, मैंने बेटा बड़े होके क्या बनोगे? वो बोलती है मैं बड़े होके बनूंगी माधुरी दीक्षित। मैंने माधुरी दीक्षित क्यों बेटा? कि बड़ा अच्छा डांस करती हूँ। जब हमारे पेरेंट्स अपने बालकों को माधुरी दीक्षित का चित्र दिखाएंगे, उसके मन में जागरूकता आएगी, माधुरी दीक्षित है, जब वो पिक्चर देखेगी तो वह डांसर बनेगी। मैं माधुरी दीक्षित के विरोध में नहीं हूं, अच्छा है, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, अच्छा काम करा उन्होंने, उनका पूरा का पूरा मैं साधुवाद करता हूं। लेकिन अगर वही चित्र लक्ष्मीबाई का होता, दुर्गावती का होता, पद्मावती का होता, चेन्नम्मा का होता, सीता का होता, राधा का होता, तो बालिका वो क्या बोलती? मैं तो शतरानी बनूंगी। बनती ना? माँ बाप बताते बेटे ये चरित्र है। हमारे माँ बाप की कहीं ना कहीं कमी रह गई है। और जहां तक आपने सोनाक्षी सिन्हा का प्रश्न किया, ये फूहड़ डांस करने वाले, देखिए शत्रुघ्न सिन्हा जी को हमको नहीं बोलना चाहिए। एक समय एक आइडियोलॉजी के साथ आप जुड़े हुए थे, लेकिन जब आपका पेट नहीं भरता ना, आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, तो आप स्थानांतरण करके कहीं ना कहीं भागने का प्रयास करते हो। सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुसलमान से शादी करी। अभी मैं कुछ बोल दूं, बवंडर उठने में देर नहीं लगेगी, एकदम बवंडर उठ जाएगा मेरे को लेकर। अरे बाबा दे क्या कह दिया, मैं आपको क्या कह रहा हूं? हिंदू समाज में क्या करे? क्या आफत आ गई थी? सोनाक्षी सिन्हा तेरे को देखकर लाखों लोग तेरे को टीवी में देखते हैं, तो एक कटुए को साथ शादी कर रही है, क्या तेरे को आनंद आ रहा है? क्या मजा आ रहा है तेरे को? और देखो दुर्भाग्य की बात है, एक मुसलमान ने भी एक हिंदू लड़की स्वीकार कर ली।
वैसे तो धर्म अलग है, हिंदुज्म से हमारा कोई मतलब नहीं है, मूर्ति पूजा हम लोग करेंगे नहीं, गौ माता को काट कर खा जाएंगे, बहन बेटी की इज्जत लूट लेंगे, लव जिहाद करेंगे। लेकिन कटु ने वो लड़की स्वीकार कर ली, और दुर्भाग्य की बात है कटु ने जो कुछ करा मैं उस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने उसके साथ विवाह किया। आज लाखों बहनें बेटी हमारे घर में देखकर कहती हैं ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अरे कुछ अच्छा ही कर लो, कुछ नहीं कर रही तो ये काम मत करती। इसलिए मैं सोनाक्षी सिन्हा का यहां तो विरोध करता हूं, थोड़ा सा हिंदुत्व उसके अंदर अपनी संस्कृति के प्रति होना चाहिए था। अभी आपने सीए एनआरसी का जिक्र किया था, तो मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि जो मौजूदा केंद्र की सरकार है, क्या उसमें भी इच्छा शक्ति की कमी है? क्यों? क्योंकि अभी भले ही 240 दिए हैं जनता ने, लेकिन उससे पहले 303 दी थी, पूर्ण बहुमत दिया था। तो क्या आप भी कहीं ना कहीं उस भीड़ के सामने, उस भीड़ तंत्र के सामने कमजोर थे कि अपनी बात, अगर सही आपके कानून थे, आप उन्हें नहीं जो है लागू कर पाए? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। हम घट गए, कहाँ थे? थोड़े से 303 बताया आपने। हाँ। और घट गए हम। देखिए हर सरकार को अपने कार्यशैली को आकलन करना चाहिए, और मैं तो बोल रहा हूं, मैं यहाँ भाजपा की आइडियोलॉजी का समर्थन करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां उनकी कमियां तो उसकी चर्चा हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो हमारे नेता हैं वो ज्यादा ही उत्साहित हो गए थे, उनको लगने लगा था कि अब जो जो भी हम करेंगे वो स्वीकार होने वाला है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता तय करती है क्या अच्छा है क्या बुरा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराने में कोई वीकनेस कहीं ना कहीं रही है, और उस इंप्लीमेंट को कराने में जो दिक्कत रही है उसका परिणाम क्या हुआ कि सरकार को घटना पड़ा। और मुझको लगता है कि मोदी जी के नाम पर चुनाव होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब चुने जाते हैं, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब लोकसभा में उनकी संसद में अधिकता होती है, वो सरकार बनाती है। तो मोदी जी के नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्षेत्र का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वहां काम नहीं कर रहा, देखिए क्या बोलते हैं मोदी जी, क्या बोलते हैं कि राष्ट्र पहले, राष्ट्र पहले, व्यक्तिगत हितों को तिलांजलि देकर राष्ट्र के लिए काम करना। मोदी जी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। लोग मोदी जी के विरोध में नहीं थे, लोग अपने क्षेत्र के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके विरोध में थे, और उन्होंने उसका विरोध किया, और वहां पर हम लोग हारे, और कुछ तो चुने हुए केंद्रीय नेता भी हारे, और उसका परिणाम क्या हुआ बंधु? हम घट गए। इसलिए सरकार को अपनी पॉलिसी में चिंतन मनन करना चाहिए कि कहां कमी है और अच्छा कर सकते हैं। मैं वहां नहीं जा रहा हूं महाराज कि 303 से 240 आ गए, मुझे मतलब नहीं है उससे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब 303 का बहुमत आपके पास था, आपको किसी की जरूरत नहीं थी किसी भी कानून में संशोधन करने के लिए। कोई भी अगर काला कानून जिसे आप बोलते हैं आज के कांग्रेस के वक्त में बनाए गए, 50 से ज्यादा बनाए गए, उनमें संशोधन करना या उन्हें बंद करना, खत्म करना। आज वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर आप बिल लेकर आते हैं सदन में, लेकिन उसे आप जेपीसी में भेज देते हैं। ये वक्फ बोर्ड अभी 2024 के बाद नहीं आया है, बहुत पहले से आप इसका जिक्र करते आए हैं। तब इसके ऊपर आपने काम क्यों नहीं किया? अब आप रोना रो देंगे हमारे पास पूरा बहुमत नहीं है। इसलिए मैंने पूछा, इच्छा शक्ति की कमी है क्या इस सरकार में भी? देखिए वक्फ बोर्ड का विषय पार्लियामेंट में आया। मैं सिर्फ वक्फ बोर्ड की बात नहीं, वक्फ बोर्ड एक उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं। आपका वो सीए हो, एनआरसी हो, एक देश में भला एनआरसी क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए उस देश का एक नेशनल रजिस्टर क्यों नहीं होना चाहिए कि उस देश में कितने नागरिक हैं? देखिए किसी भी कानून को पार्लियामेंट में बहुमत के आधार पर पास किया जा सकता है। इन पर बहुमत था, आपका यही प्रश्न था, तो ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुए? देखिए सरकार किसी भी बिल को लाती है पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट के नियम कानून होते हैं उसके तहत उस पर चर्चा होती है, वो संबंधित मंत्री उसको, उस विषय को पार्लियामेंट में रखता है, और उस पर एक लंबी चर्चा होती है, और लंबी चर्चा में पक्ष और विपक्ष अपने अपने विषय को रखते हैं। ये कितना बड़ा लोकतांत्रिक, इसका अर्थ आप निकालिए आज हमारे देश में कैसे लोकतांत्रिक सरकार है जो पार्लियामेंट में इन विषयों पर खुलकर चर्चा करने का मौका विपक्ष को देती है, और करिए अपना विचार रखिए। और उसके बाद जब विपक्ष ये बोलता है कि जेपीसी में इस पर चर्चा होनी चाहिए, जाना चाहिए विषय, तो इतना सुंदर विपक्ष की बात को स्वीकार तो जेपीसी में भेजता है, उस विस्तृत चर्चा उस पर होती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिए, संविधान में संशोधन अपनी मर्जी से नहीं कर लिया, संविधान परिवर्तित नहीं कर दिया, और विपक्ष को विश्वास में लेकर कोई ऐसे काम नहीं कर दिए। ये मोदी जी की सरकार है भाई, जो विपक्ष को भी ध्यान में रखकर उनसे चर्चा करती है। एक लंबी चर्चा के बाद, इतने आरोपों को सहने के बाद भी उनकी चर्चा सुनकर, अभी संजय सिंह जी ने, आपने सुना, मोदी हाय मोदी हाय पार्लियामेंट में उन्होंने करा। आरोप प्रत्यारोप में सहकर वह व्यक्ति विपक्ष को मौका देता है और जेपीसी में विषय जाता है, और विस्तृत चर्चा के बाद
वो पास होता है। ये लोकतांत्रिक तरीका आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो दिखता है मैं उस पर चर्चा कर कर आपके पास बोल रहा हूं। दर्शकों, ये जवाब उस बात का था मेरे हिसाब से जो 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। विपक्ष सदन में मौजूद नहीं था, फिर भी कई कानून बना दिए गए, कई में संशोधन कर दिए गए। लेकिन आज की स्थिति 75 और 24 में फ़र्क यही है आज की स्थिति कि अगर आपके पास एनडीए के पास बहुमत है, वो पास करवा सकते हैं कानून, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, जेपीसी में भेजेंगे, जल्दबाजी का नहीं करेंगे, सबकी राय मशवरे से हम काम करेंगे। खैर, अगला सवाल महाराज जी मेरा, सबका साथ सबका विकास अब तक था, लेकिन इस बार इस नारे में एक चीज जुड़ी, सबका विश्वास। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। बहुत लोगों ने हम लोगों से पूछा, महाराज जी सबका साथ सबका विकास, फिर ये क्या हो गया? अगर सबका विकास हो रहा था तो एक वर्ग विशेष विश्वास में क्यों नहीं आता आपके? वो आप पर क्यों नहीं विश्वास दिखाता? बड़ा मुश्किल प्रश्न है, लेकिन मैं इसका उत्तर दूंगा आपको। जो आप मेरे मन से निकलवाना चाह रहे हैं मैं बोल दूंगा, मैं बोलूंगा, वो वही बोलने वाला हूं। भारत का मुसलमान एक बिल्कुल स्पष्ट है भैया, उसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कभी एक प्रश्न करिए, गुजरात में दंगा हुआ, एक ट्रेन को, गोधरा में ट्रेन को आग लगा दी गई, लगाने वाले कौन थे सब जानते हैं। पूरी ट्रेन के लोग थे, छोटे छोटे बालक महिलाएं सब जलकर मर गए। एक्शन हुआ, वहां के लोकल लोगों ने एक्शन की प्रतिक्रिया, गोधरा दंगा हो गया। इसको टारगेट बना लिया गया कि मोदी ने दंगे कराए। आप मुझे बता दीजिए 2014 से अब तक मोदी के शासन काल में ऐसा कौन सा दंगा हो गया जहां मुसलमान मारे गए? और उससे पहले के शासन काल को देख लीजिए कि कितने दंगे हुए, कितने मुसलमान मरते थे और कितने हिंदू मरते थे, सब जानते हैं। लेकिन जो आपने मेरे से प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर आपको देता हूं। एक बार जरा उसके एक लाइन ध्यान करेंगे आप? सबका साथ सबका विकास, और लास्ट में इस बार जुड़ा सबका विश्वास। सबका विश्वास लेकर क्या करोगे? पटेल नगर, एक दिल्ली के पटेल नगर एक विधानसभा है, मैं वहां से 4 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो वहां की जो वोटर लिस्ट में आता था ना भाई, कितने वोट कहां से पड़े, कौन से बूथ पर पड़े, मैं देखा यार यहाँ पर तो 6-7 हजार मुसलमान रहते हैं, लेकिन वोट पड़ते हैं 25-30 बीजेपी को। तो मैंने कहा यार, यहाँ पर मैंने देखा सबसे ज्यादा काम भी आप लोग बीजेपी को। हाँ, मुसलमानों के वोट 25-30, 6,000 में से 6,000 लोग रहते हैं, वोट है उसमें से 25-30 वोट, बस सिर्फ 25-30 वोट। तो मैंने कहा यार, तुम यहाँ लगे रहते हो, कैंपेन भी करते हो, सुख सुविधाएं भी देते हो, व्यवस्थाएं भी करते हो, सफाई कराते हो, पानी की व्यवस्था, ये लोग फिर भी वोट क्यों नहीं देते? और यहाँ के सारे वोट किसको चलेगा? या तो कांग्रेस को चलेगा या फिर आम पार्टी को। ऐसा क्यों होता है? अब आप इसके अंतर को स्पष्ट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी उस विषय के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी जो राष्ट्र विरोधी होगी। वो सत्ता से बाहर होना पसंद करेगी, हारना पसंद करेगी। हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 महीने की 13 दिन की सरकार को समझना चाहिए। उन्होंने कहा मैं सत्ता में नहीं रहूंगा, त्याग पत्र दूंगा, अपनी सरकार का त्याग पत्र दूंगा, लेकिन राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ नहीं खड़ा हूंगा। राष्ट्र के समर्थन में बीजेपी की आइडियोलॉजी ये है, हम राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ नहीं खड़े हो सकते। हाँ, एज अ लोकतांत्रिक संवैधानिक राष्ट्र में, इस राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के कटिबद्ध हैं। माननीय मोदी जी वो कर रहे हैं, वो वोट दे ना दे, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको मतलब मोदी जी को विश्वास हो, लेकिन और लोगों को विश्वास नहीं है। खैर चलिए, आइडियोलॉजी की आपने बात की, आपने कहा कि समुदाय विशेष जिसे कहा जाता है इस देश में, उसकी आइडियोलॉजी क्लियर है, वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। फिर ये हिंदुओं के बीच वो सेक्युलर वाली आइडियोलॉजी कहाँ से आती है? ये अच्छा, आप छांट ठीक है लाए आज? नहीं, मैं कुछ भी तैयार करके नहीं लाया महाराज, बस जो आप बोल रहे हैं ऐसी मन में आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, जो हिंदू, जो सेक्युलर हिंदू की बात होती है, पहली बात तो ये प्रश्न हमारे मन में कई बार आता है कि परिस्थिति प्रकट क्यों हो गई। और आपके चैनल से मैं बोल रहा हूं, मैं भी पुंडीर साहब आज तक इस समस्या के जो प्रश्न किया उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं ढूंढ पाए, लेकिन मैं इसका उत्तर नहीं ढूंढ पा रहा। जिस दिन मुझे इसका उत्तर मिल जाएगा पुंडीर साहब, आपके चैनल पर आकर मैं जरूर चर्चा, मैं इस प्रश्न को ढूंढ रहा हूं कि ये क्यों परिस्थितियां पैदा हो गई। बताइएगा। मोहन भागवत साहब पे आते हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं। 2022 में उनका एक बयान आया था कि कब तक कितने मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढोगे। ठीक है, उस बात को वक्त गुजरा, लेकिन एक बार फिर अब 2024 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उससे 2 दिन पहले ही उनका फिर बयान ये आया। उन्होंने याद दिलवाया कि भैया मैंने 2022 में भी ये बात कही थी, कितनी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढोगे। पूजनीय सरसंघ चालक जी के वक्तव्य को
पूजनीय सरसंघ चालक जी का प्रत्येक वक्तव्य संघ का वक्तव्य है। पूजनीय सरसंघ चालक जी अगर किसी विषय पर अपनी बात रखते हैं अर्थात वो संघ कह रहा है। और मैं पूजनीय सरसंघ चालक जी के वक्तव्य पर वैसे तो बोलने का एकाधिकारी नहीं हूं, लेकिन मेरे से आपने प्रश्न किया तो मैं उत्तर देता हूं। विश्व हिंदू परिषद संतों के संरक्षण में, संतों के मार्गदर्शन में काम करने वाला एक संगठन है। हमने मुसलमान समाज को काशी की बात करी, हमने अयोध्या में राम मंदिर की बात करी, मथुरा की बात करी। हम केवल 3 मंदिरों की चर्चा इन लोगों से कर रहे थे कि भैया 3 मंदिर हमको हमारे दे दो, ये हमारी अस्मिता और हमारी जागरूकता और हमारे धर्म से संबंधित विषय अस्वीकार कर दिया गया। आंदोलन क्यों हुआ? अगर सारा मुसलमान समाज ये तय कर लेता कि मुसलमान कहता है ना कि हम हिंदू के छोटे भाई हैं, कमजोर थे आप जो आप लोगों ने मांग की। नहीं, हम देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जो व्यक्ति ताकतवर होता है ना वो उतना सहनशील होता है, जो ताकतवर होता है ना वो सहनशील होता है। हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में क्यों बात? पितामह संभल में चले जाइए, बदायूं चले जाइए, मुजफ्फरनगर के इलाकों में चले जाइए जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, वहां वही ताकतवर है और सहनशील भी नहीं है। पितामह भीष्म को अर्जुन ने बोला कि ताकतवर कौन? उन्होंने कहा जो क्षमा कर सकता हो, जो क्षमा करने की क्षमता रखता हो, जिसमें थोड़ी शर्म हो, उसे मर्द बोला है। पितामह भीष्म अर्जुन को समझाते हैं। 3 मांग हमने करी थी कि 3 धार्मिक स्थल हमको दे दो, स्वीकार नहीं किए गए। उसका परिणाम हम सब जानते हैं कि बाबरी विध्वंस हुआ। खुलकर बोलते हैं बाबरी विध्वंस हुआ, उसको तोड़ा, उस शर्मनाक ढांचे को तोड़कर राम मंदिर का निर्माण हुआ। ज्ञानव्यापी का विषय आपके सामने है और मैं आपके चैनल पर बोलता हूं, अगर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात पर भी कोई बात नहीं बनी, पुनः कार सेवा होगी, मस्जिद को तोड़ा जाएगा, खुलकर तोड़ा जाएगा, समस्त हिंदू समाज तोड़ेगा और पुनः उस स्थान पर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बनेगा। और जहां तक आपने की छोटे छोटे मंदिर है, भैया आप अब चैनलों के माध्यम से देखते हैं, हिंदू जाग उठा है। मंदिर तो जमीन में से चीख चीख के बोल रहे हैं ना, मुझे बाहर निकालो। देवी देवताओं की मूर्ति कुएं से चीख चीख कर बोल रही है, मैं यहां पर दबी हुई हूं। कोई मस्जिद बोलती है क्या चीख चीख के? क्योंकि मस्जिद तो मंदिर को तोड़कर बनाई गई है ना। तो मंदिर और मस्जिद में बड़ा अंतर है भाई। देखो भाई, मैं उस आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करता पंडित साहब कि मुंह पर रैपटा मार दिया तो मैं गांधी की तरह दूसरा गाल पेश कर दूं। मैं तो स्वामी विवेकानंद की आइडियोलॉजी पे चलता हूं कि कोई एक मांगे जबड़ा तोड़ने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, हम जबड़ा तोड़ने के लिए भी तैयार है। जिस दिन समय आएगा आपको सारे काम दिखाई देंगे, पुनः कार सेवा होगी और श्री कृष्ण मंदिर बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा। और मैं आपको बोल रहा हूं, योगी के शासन काल में ही बनेगा। क्या ये विवादित नहीं हो जाएगा? आप हर जगह कार सेवा करेंगे? क्या देश गृह युद्ध में नहीं चला जाएगा? गृह युद्ध कौन करेगा? आप ही करेंगे हिसाब से, जब आप कार सेवा करेंगे। नहीं नहीं, बाबरी को लोग आज तक शहीद बताते हैं, आज तक नहीं भूल पाए। वो शहीद थोड़ी थी, ये तो शर्मनाक ढांचा था भैया। नेता बोलते हैं, मेरा वक्तव्य नहीं है महाराज, वो तो शर्मनाक ढांचा था। और एक बात बताओ यार मुझे, पंडित साहब आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं यार। हमारा मंदिर है, श्री कृष्ण भगवान की आस्था, भारत में लोगों की क्या भाव रखते हैं हम श्री कृष्ण भगवान के प्रति। उनके मंदिर को तोड़ दिया, उसका जो सीढ़ियां हैं, उसकी सीढ़ियों में श्री कृष्ण भगवान की मूर्तियों को तोड़कर दाबा हुआ है, उसका सर्वेक्षण तो हो। मैं बोल रहा हूं मस्जिद मत तोड़ो, मैं कह रहा हूं मस्जिद मत तो, लेकिन कोर्ट न्यायालय में जाकर केवल कोर्ट उसकी सीढ़ियों को तुड़वाकर उसका सर्वे एक बार करवा दे। अगर वहां श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति निकलती है तो क्या मुस्लिम पक्षकार अपने को पीछे करेंगे? क्या हमको मंदिर के लिए स्थान देंगे? क्या ये स्वीकार क्यों करेंगे? जानते हैं क्योंकि नीचे मूर्ति है, ये जानते नीचे मूर्ति है, करेंगे ही नहीं। और भाई ये समाजवादी जितने हैं ना, ये उनका समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी इनका समर्थन करती है और ये वोट देते हैं। अरे मूर्खो, अपने धर्म को घोट कर, मार कर, पीट कर, काट कर और उनका वोट लेने का काम करते हो, शर्म आनी चाहिए। ये कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे, कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे, इसे बात ध्यान रखना। समाजवादी और कांग्रेस नहीं आएंगे भाई, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी आपने, मैं भूल गया, आपने भी जिक्र किया कि योगी, दोबारा बताएंगे उस लाइन को, क्या बोला आपने कि योगी जी के राज में ही निर्माण होगा? मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बनेगा। आपके चैनल से खुलकर बोल रहा हूं, योगी जी के शासन काल में बनेगा। और क्या पता हम जैसे हिंदू उस कार सेवा में जाएं और अपने प्राणों की आहुति भी देंगे, निश्चित तौर पर देंगे। और अपने धर्म के लिए मरना पड़े, कटना पड़े या काटना पड़े, वो भी करके दिखाएंगे, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे भाई। 27 तक के शासन में या फिर 27 के बाद? क्या पता 27 से पहले हो जाए, कुछ नहीं पता। तैयारी में है महाराज? बिल्कुल तैयारी में, हम तैयार हैं। जिस दिन आह्वान होगा हम जाएंगे, जाएंगे भैया। चलिए, मेरा एक बहुत जरूरी सवाल और शायद आखिरी सवाल, पलायन उन इलाकों से जहां मुस्लिमों की आबादी बढ़ती है,
वहां से पलायन क्यों होता है? यहाँ मुझे गांधी जी की एक बात बहुत मतलब पता नहीं वो सही रहेगी या गलत रहेगी उस बात को कोट करना। आज़ादी के वक्त जिस वक्त ये बंटवारा हुआ, हिंदू उधर से आए, मुस्लिम इधर से गए, तो कुछ हिंदुओं का एक जत्था आया गांधी जी के पास कि महाराज जो है गांधी जी वहाँ से हिंदुओं को निकलवाइए, और वहाँ बहुत बुरी स्थिति में हिंदू हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, नोचे जा रहे हैं, इज्जत लूटी जा रही है। तो गांधी जी ने कहा था कि आप अपने लिए वहीं लड़ाई लड़िए, आप इस तरह कायरो की तरह यहाँ नहीं आइए, आप वहीं अपने लिए लड़ाई लड़िए। खैर वो तो एक पुरानी बात हो गई, लेकिन आज जिस भी इलाके में मुस्लिमों की आबादी बढ़ती है, उस इलाके से हिंदू पलायन क्यों करता है? वो अपने लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाता, अपने लिए लड़ता क्यों नहीं, अपने लिए संघर्ष क्यों नहीं करता? एकदम से तो आबादी ना तो घटती है महाराज, ना बढ़ती है। ठीक बात, एकदम ना घटती है ना बढ़ती है, धीरे धीरे आप अपनी सहूलियतों के लिए जाते हैं ना वहाँ से, कि ठीक है भाई मैं यहाँ जान नहीं सुन सकता या मुझे यहाँ खतरा हो सकता है। तो वो संघर्ष वाली जो प्रवृत्ति थी वो कहाँ चली गई? देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, इसका उत्तर मेरे पास है। अब मैं इसका उत्तर देने से पहले एक बार गांधी जी की बात जरूर करूंगा। आपने गांधी जी की बात करी, गांधी जी की हत्या क्यों हुई? इसी हिंदू मुस्लिम के कारण शायद, गांधी जी जैसा कहा जाता है। मेरी ये टिप्पणी गांधी नहीं जी की है हत्या के पीछे जो मुझे लगता है, भारत का विभाजन जो गांधी जी रोक सकते थे। जी। दूसरा, जब भारत का पार्टीशन हुआ, हिंदू का एक बहुत बड़ा वर्ग उनसे मिलने गया, जो अभी आपने बोला। तो इस हिंदू समाज को लगने लगा इतना बड़ा लीडर जो हमारा संरक्षण कर सकता था, भारत को पटने से बचा सकता था, आज वो क्या बातें कर रहा है, क्या बातें कर रहा है भैया वो? तो हिंदू समाज का जो दुख था प्रकट हुआ और उनमें से कोई क्रांतिकारी पैदा हुआ भाई। उसके मन की ज्वाला थी, वो अपने राष्ट्र के प्रति प्यार करता था, एक ज्वालामुखी फूटी और गांधी जी को गोली मारी। वो उसका एक आक्रोश था और उसका परिणाम हम सबके सामने। जहां तक आपने पलायन की बात करी, इस पलायन के विषय को मैं आपको बताता हूं। आप मुझे बताइए पुंडेर साहब, जहां जहां मुस्लिम आबादी होती है, जहां जहां मुस्लिम आबादी होती है, वहां हिंदू मंदिर नहीं जा पाता, बहन बेटी पता नहीं संरक्षित क्यों नहीं हो पाती, निकलना उसका बंद हो जाता है और धीरे धीरे कर हिंदू वहां से जाने लगता है। ऐसा क्यों होता है? और मैं आपको चीज बताता हूं, 1000 हिंदू परिवारों में अगर 10 मुसलमान परिवार है, प्यार से भी रहते हैं, आनंद से भी रहते हैं, न लड़ाई होता, न दंगा होता, न नमाज पर प्रतिबंध होता, बहन बेटी भी सुरक्षित रहते हैं। क्यों भाई? आइडियोलॉजी का अंतर कीजिए। एक तो बर्बर बुद्धि का व्यक्ति है, बर्बर जाति है, जिसको मार काट खून खराबर मैं ही पसंद आता, और एक कहती है सहिष्णुता, सौहार्द, प्रेम, आनंद, सनातन, आइए हमारे बीच में आइए। मैंने बोला था ना ही और भी। अब पलायन का विषय आप कहीं पर भी देख लीजिए। एक उदाहरण देता हूं आपको एक जगह का, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वहां पर एक मुसलमान दर्जी आया और जगह देने वाला हिंदू का भी, मेरे घर के नीचे तो दुकान लगा ले बेटे, तेरा व्यवसाय भी चलेगा, तेरा पेट भर जाएगा। धीरे धीरे करके 6 महीने में वो अपनी पत्नी को भी ले आया। पत्नी को लिया तो उसे रहने के लिए मकान चाहिए था, तो उसने किराए पर एक कमरा ले लिया। बेटा भी आ गया। 1.5-2 साल बाद उसने अपना भाई बुला लिया, काम वही कर रहा है और बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग उस पर जाकर अपना काम करवा रहे, कमाई कर रहे हिंदू समाज से। एक आया, पत्नी आई, बच्चा आया, भाई आया। अब उसने करा कि भाई मैंने कमरा तो ले लिया किराए पर, तो मैं पानी की बोतल्स की सप्लाई करता हूं। तो उसने साथ साथ में पानी की बोतल्स का सप्लाई काम कर दिया, भाई ने शुरू कर दिया। और किराए पे कोई उसने सस्ती सी वो ले ली एक स्कूटी और पानी सप्लाई शुरू कर दिया। पानी का काम शुरू हो गया। बड़ी संख्या में उसने महिलाओं का काम शुरू कर दिया। वो जो कोई सूट सिलवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। धीरे धीरे करते करते ध्यान में आया, उसने एक 2 BHK का फ्लोर ले लिया। 2 BHK का फ्लोर ले लिया। अब वो अपने फ्लोर में दुकान चलाने लगा, वहां से बंद कर दी। 1.5-2 साल बाद हम क्या देखते हैं, उसने अपने ताऊ का कोई बच्चा बुला लिया, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर। आज उस मोहल्ले में उस पूरी बिल्डिंग को, पूरी की पूरी बिल्डिंग जिसमें हिंदू रहते थे, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग मुसलमानों की, उसमें 24 मुसलमान रहते, एक था। अब जब वो 24 है, आप जानते क्या होता है? मस्जिद से भी कुछ लोग आते हैं, रिश्तेदार भी कुछ आते हैं। आज मैं प्रत्यक्ष बोलता हूं, आपका चैनल जाकर सर्वे कर सकता है, रंजीत नगर, पटेल नगर का रंजीत नगर। आज वहां पर 6-7 बिल्डिंग है, 6 की 6-7 बिल्डिंग पूरी की पूरी मुसलमान है। आज वहां हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है। जैसे ही आप जागरण करते हो, वो कंप्लेंट कर देते हैं कि यार ये जागरण कर रहे हैं, और वो नमाज का कोई कार्यक्रम करते, हिंदू नहीं करता था। समस्या यहाँ है, वो कहते हैं केवल हम ही तुमको देखकर हम खुश नहीं है, मूर्ति पूजा करने वालों तुमको काटा जाएगा, मारा जाएगा। और सिद्धांत बिल्कुल क्लियर है। और मैं आपके चैनल से बोलता हूं बंधु, मुसलमानों की बुद्धि कहां से बनती है? मुसलमान कहां पढ़ता है? मदरसे में। मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? कुरान। और कुरान के ऊपर एक विस्तृत चर्चा भारत में होनी चाहिए। ऐसा इस कुरान के अंदर क्या है कि पढ़ने वाला इतना कट्टर क्यों बनता है? ये आप भी गुरुकुल खोल लीजिए ना, वहां आप भी गीता का ज्ञान दीजिए। किसने रोका है? गुरुकुल परंपरा के निर्वहन करने वाले हम साधु सन्यासी
गले लगा रहे थे, लेकिन अकल अब आने लगी है कि जिनको गले लगा रहे थे वो गले काट रहे हैं। क्यों? हम दो चीजों पर चलते थे। गुरुकुल की बात की ना, शस्त्र और शास्त्र। शास्त्र तो हम लोग पढ़ा रहे थे, शस्त्र हम भूल गए। अब हमने गुरुकुल में शस्त्र और शास्त्र दोनों देने की बात की है। धर्म की बात करोगे धर्म की बात करेंगे, तलवार की बात करोगे तलवार की बात करोगे। हम तैयारी में हैं, हम जीवंत हुए हैं, जीर्णोद्धार हुआ है और वर्तमान सरकार से हम बड़ी अपेक्षाएं करते हैं। चिंता ना करें, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा। और मुझे लगता है थोड़ी बहुत कमियां रह गई, वैसे भारत हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन अगर हमें समर्थन मिलता है तो निश्चित तौर पर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। समर्थन किसका? समस्त हिंदू समाज का जो सोया हुआ है, जो अभी तो आप कह रहे थे कि जाग गया है। देखिए, अभी और काम करने की आवश्यकता है पुंडेर साहब। अभी 6, 7, 10 वर्ष और ये तब होगा जब केंद्र में और राज्यों हमारी सरकारें होंगी राष्ट्रवादी सरकारें, राष्ट्र विरोधी नहीं, वर्ग विशेष का संरक्षण करने वाली नहीं। इसलिए तो बोलते हैं, आप ही ने तो बोला, सबका साथ सबका विकास और सबका साथ विश्वास। तो वो हमें मिल जाए, इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं का, हम जो चाहते हैं वो होगा। देखिए भाई, हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये नहीं है कि मुसलमानों को भगा मार रहे हैं, ये बात आप ध्यान करिए। तो कहाँ जाएंगे मुसलमान? देखिए, रहिए ना, खाइए ना, रहिए, लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधि ना करिए ना। डॉक्टर एपीजे। अच्छा, इस बात पे मुझे एक ध्यान आया, एक दिल्ली के ही हैं, उनका, वो भी मेरे साथ एक बार बैठे थे। उनका कहना है कि मुस्लिमों के बारे में कि वो यहाँ किराए पर रह रहे हैं, खाइए पिए कमाइए जाइए। ये मुसलमान ने कहा था? नहीं, हिंदू ने, कि मुस्लिम यहाँ किराए पर ही तो रह रहे हैं, लूट नहीं तो यहाँ आए थे। नहीं, देखिए, उनका तो है ही नहीं हिंदुस्तान। विचार तो यही था कि भैया रहने आए थे, व्यापार इत्यादि करने आए थे धीरे धीरे करके। लेकिन जिस दिन किराएदार अपने आप को मालिक मान बैठे और मूल मालिक को बोले तू निकल, तो मालिक क्या करेगा? कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में मान्यता नहीं है ना, वक्फ का विषय, तो वक्फ कोर्ट में ही जाएगा ना। और एक बार मान लीजिए वक्फ बोर्ड इधर आ जाए, वक्फ वाले, और बोले कि ये जो चैनल है, ये जमीन हमारी है, तो बड़ी संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भारत के पार्लियामेंट को कल ये वैष्णो देवी को खत्म हो जाना चाहिए वक्फ, निश्चित तौर पर। ये संशोधन ही होने चाहिए। नहीं, कलंक है, कलंक है। हम तो चाहते हैं मिटना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में संशोधन की बात हो रही, हटाने की बात नहीं हो रही। लेकिन विरोधी क्या कर रहे हैं? उसको कह रहे हैं वो खत्म करना चाहते हैं। ये विरोधाभास मुसलमानों में पैदा किया जाता है, भड़काया जाता है, और ये भड़क जाते हैं तो 50,000 में आके सर्वे भी नहीं करने देते। मुसलमान सीए के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे देश भर में, आप भी उतर जाइए वक्फ को लेके। देखिए निश्चित तौर पर वो विरोध में क्यों उतरे थे? आप मुझे एक बताइए, मुसलमान सीए और एनआरसी का विरोध क्यों कर रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों कर रहा है? भाई उनसे डॉक्यूमेंट तो मांगे जा रहे हैं, यही तो मांगे जा रहे हैं, दिखा दो भाई, दिखा दो, रह लो। हम कह रहे हैं अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, एक रजिस्टर होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा, रहिए। लेकिन अगर आप कह रहे कि हम कागज भी नहीं दिखाएंगे, हम दंगे भी करेंगे, तुम्हें मारेंगे भी, हम यहां से जाएंगे भी नहीं, तो भाई समस्या तो प्रकट होगी। भारत का हिंदू तो नहीं कर रहा। आज आपसे और मेरे से हमारे डॉक्यूमेंट मांगे जाए तो हम प्रस्तुत करेंगे ना, वो क्यों नहीं करते? इसका अर्थ ये है कि वो भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, भारत को अपना राष्ट्र नहीं मानते। ये लूटने खसोटने की जगह नहीं है, ये भारत माता है, रहिए, पेट भरिए, लेकिन इसके साथ अपराध मत कीजिए। संभल के सांसद के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई बिजली चोरी को लेकर। मैं गया भी वहां, लेकिन लोगों से भी मेरी बात हुई तो वहां लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है इस तरीके की बात का। देखिए, जो चोर होगा, डकैत होगा, वो पकड़ा ही जाएगा। नहीं, ये सवाल महाराज मेरा इसलिए कि जब एक सांसद के घर से ऐसी चीजें मिलती हैं कि वो खुद बिजली चोरी कर रहे हैं, तब क्या जो आम जनता है, आम जनमानस है, वो भी उस तरफ जाता है? संभल का मंदिर थोड़ी मिला था, वो तो बिजली चोरी करने हो रही थी, तो वहां पे शिकायत करने वो जो टीम वहां पे गई, और जब टीम ने देखा वो तार चोरी के जा रहे, चोरी को मस्जिद चोरी करके बिजली को और घरों में सप्लाई करने का काम कर रहा था, तो उसी क्षेत्र के अंदर तो सांसद का घर भी है, वो भी पकड़ा गया। कितने देश में दुर्भाग्य की बात है, एक व्यक्ति को तेरे को चुनकर भेजा पार्लियामेंट में, तू अपनी आवाज उठाएगा, लेकिन पार्लियामेंट में चोर बिजली चोर बैठा है। और केंद्र प्रशासन ने एक योजना नियम के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना काम किया है। मुझको लगता है इस प्रकार के नेताओं को पार्लियामेंट नहीं भेजना चाहिए। लेकिन गया क्यों? आपने बोला ना 80 का और 20 का रेशो है। चोरी करूंगा, चोरी करवाऊंगा, है,
लालच करूंगा तुमसे भी कराऊंगा, भ्रष्टाचार करूंगा तुमसे भी करवाऊंगा, मंदिर तोड़ूंगा तुमसे भी तोड़वाऊंगा, और भैया भीड़ इकट्ठी कर कर सर्वे वाली टीम को मार भी दूंगा। ये उस क्षेत्र के सांसद की योजना थी, उस योजना में सफल नहीं हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने मेरे सभी सवालों का जवाब दिया, बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। सवाल ज़्यादातर मैंने समाज से जुड़े जो आजकल चल रहे हैं उन्हीं पर आपसे पूछने की जो है कोशिश की, और उम्मीद है दर्शकों आपको भी आपके जवाब बहुत सारे मिले होंगे। तो चर्चा कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।